गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर। सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा था फिनॉल, जिसके पार्ट नंबर 10 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 11 करेंगे। इसके अंदर फिनॉल की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं चल रही थी। हमने फिनॉल की कुछ रिएक्शन पर बात कर ली। अब नेक्स्ट फिनॉल की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं, ये टॉपिक शुरू किया था। इस टॉपिक के अंदर हमने एक रिएक्शन हो गई थी हमारी गेटरमान संश्लेषण, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। इससे पहली जो वीडियो है उसके अंदर हम सेकंड रिएक्शन कर रहे हैं और सेकंड जो रिएक्शन है वो है कलेजन पुनर्विन्यास। कलेजन पुनर्विन्यास या फिर अपने बोल सकते हैं कलेजन रीअरेंजमेंट। क्या बोल सकते हैं? कलेजन रीअरेंजमेंट। कलेजन इसके नाम से स्पष्ट है। पुनर्विन्यास का मतलब रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? कलेजन रीअरेंजमेंट। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं अपने, हमारे पास एरिल एलिल ईथर होता है। जैसे हम यहाँ पर बेंजीनिंग बनाएं और इस बेंजीनिंग के ऊपर OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड के बाद में सिंगल बॉन्ड के साथ कुछ जुड़ा होता है तो उसको एलिल बोला जाता है। बेंजीनिंग है इसलिए उसको एरिल बोला जाएगा। और ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन हो तो वो क्या होती है? ईथर। तो हम क्या ले रहे हैं? एलिल एरिल ईथर लेंगे। क्या लेंगे? एलिल एरिल ईथर लेंगे। ठीक है। इस एलिल एरिल ईथर को क्या करवाएंगे? 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या करेंगे? गरम करेंगे तो ये ग्रुप यहाँ से हट करके दूसरी कंडीशन पर आ जाता है और दूसरी कंडीशन पर आएगा तो यहाँ तो OH आ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है तो किसको शो कर रहा है? एलिल को। और एलिल के साथ कौन जुड़ी हुई? बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर क्या है? OH। तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका नाम क्या हो गया? एलिल फिनॉल। तो कलेजन रीअरेंजमेंट के द्वारा एलिल फिनॉल का निर्माण किया जाता है। किससे किया जाता है? एलिल एरिल ईथर से। और एलिल एरिल ईथर को जब लेते हैं और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें एलिल फिनॉल प्राप्त होता है। इसके लिए या इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाएंगे तो रिएक्शन संपन्न हो जाएगी, तो किसी उत्प्रेरक की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लो हमारे पास ये कंडीशन हो OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है? एलिल एरिल ईथर है। एलिल एरिल ईथर है। इस एलिल एरिल ईथर को हम क्या करते हैं? इसकी ऑर्थो कंडीशन पर CH3 लगा देते हैं दोनों साइड, तो ये डाईमेथिल एलिल एरिल ईथर बन जाएगा। ठीक है। अब ये कहता है
कि अगर हमारे पास में ऑर्थो कंडीशन बुक हो, भी बुक है हमारी ऑर्थो कंडीशन, ये ऑर्थो है और ये ऑर्थो है, दोनों जगह हमने CH3 जोड़ रखा है। तो अगर ऑर्थो कंडीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ मतलब ऑर्थो कंडीशन बुक है ऑलरेडी, तो हम इस ग्रुप को ऑर्थो पर तो ला नहीं सकते, तो फिर किस पे लेके जाएंगे? तो हमारे पास एक कंडीशन बचती है पैरा, तो हम उसको पैरा पर ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एलिल एरिल ईथर की ऑर्थो कंडीशन पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है ना, तो रिएक्शन करवाएंगे तो वो ग्रुप कहाँ जाएगा? पैरा स्थिति पर आ जाएगा। तो अब देखिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? OH और CH3 जुड़े हुए ही हैं इसके ऊपर, और ये यहाँ जुड़ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, डाईमेथिल एलिल फिनोल बन जाएगा। पैरा कंडीशन पर जोड़ दिया हमने, बना तो एलिल फिनोल ही है, लेकिन ऑर्थो के स्थान पर कहाँ आ गया? पैरा पर आ गया। जो एलिल ग्रुप है वो कहाँ आ गया? पैरा पर आ गया। तो कोलिजन रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या हो रहा है? इस ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया? कोलिजन रीअरेंजमेंट या कोलिजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये इस प्रकार होती है। ये हमने एलिल एरिल ईथर ले लेते हैं CH2। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो कंडीशन प्राप्त होगी वो ये हो जाएगी ना कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इधर जा रहा है तो ये CH2 के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, CH2 यहाँ क्या जाएगा? CH, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके पश्चात ये यहाँ पर H भी प्रेजेंट है और ये बॉन्डिंग वैसे की वैसे कर देंगे जैसे हमारी पहले थी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो ऊपर हमने बनाया है उसको वापस लेते हैं। ये ले लिया डबल बॉन्ड O, ये और CH2H और इसके साथ CH डबल बॉन्ड CH2 ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस H वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और ये यहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो H यहाँ होकर के किसके पास आ जाएगा? O के पास आ जाएगा और O के पास आएगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2। जो हमने बनाना था एलिल फिनोल वो बन गया इस कंडीशन के द्वारा। देखिए सबसे पहले हमने एलिल एरिल ईथर लिया, लेकर के उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया, एलिल फिनोल में चेंज हो गया। अगर हमारे पास ऑर्थो कंडीशन बुक है ऑलरेडी पहले से ही, तो हम इसे पैरा पर ले जा सकते हैं। ऑर्थो के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म करें, जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है ना उसका करना भी ज़रूरी होता है। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसके साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी। ये कंडीशन प्राप्त होगी हमें। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ये यहाँ, तो यहाँ O के साथ कौन जुड़ जाएगा? H और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एलिल फिनोल प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी कोलिजन रीअरेंजमेंट। कोलिजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो रिएक्शन है होवेन-होस अभिक्रिया।
होवेन-होस अभिक्रिया, ये भी क्या है, फिनोल की एक विशिष्ट रिएक्शन है। इसके अंदर तीसरी रिएक्शन है होवेन-होस अभिक्रिया या होवेन-होस संश्लेषण भी बोल देते हैं कई बार, होवेन-होस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर क्या करते हैं हम, फिनोल तो लेते हैं, लेकिन कैसा फिनोल लेंगे, पॉलीहाइड्रिक फिनोल लेंगे। पॉलीहाइड्रिक फिनोल का मतलब बेंजीन रिंग के साथ में 2-3 OH जुड़े होते हैं, तो उसको पॉलीहाइड्रिक फिनोल बोला जाता है। तो पॉलीहाइड्रिक फिनोल लेंगे और पॉलीहाइड्रिक फिनोल की CH3CN, ये क्या होता है, मेथिल साइनाइड, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसकी जो रिएक्शन है वो मेथिल साइनाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और AlCl3 की उपस्थिति में अगर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जो बेंजीन के साथ OH जुड़े होते हैं, उन दोनों बेंजीन के OH के बीच में कार्बोनिल समूह आकर जुड़ जाता है और प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो जैसे देखिए हमारे पास ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ OH जुड़ा हुआ है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है और यहाँ OH जुड़ा हुआ है, और इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक फिनोल। क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक फिनोल। ये पॉलीहाइड्रिक फिनोल क्या करेगा, CH3CN मेथिल साइनाइड प्लस HCl प्लस AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाने के दौरान ये OH यहाँ जुड़ा हुआ है, ये OH यहाँ भी है और ये OH यहाँ है, तो ये कार्बोनिल समूह इसके बीच में आकर जुड़ जाएगा, COCH3 इसके बीच में आकर जुड़ जाएगा और ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इन दोनों OH को यहाँ जोड़ रहे हैं हम, तो जब मैकेनिज्म करेंगे तो इस रिएक्शन को उल्टा करके कर देंगे, तो ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। बाकी ये बनता कैसे है, ये मैकेनिज्म से ही पता चलता है। जैसे कोई भी नेम रिएक्शन आप करोगे तो उसमें किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन करवाने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है तो उसको देखने से हमें जल्दी से पता नहीं चलता कि ये बना कैसे है, लेकिन जब हम उसका मैकेनिज्म करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कैसे बना है। तो इसीलिए ये रिएक्शन जब कर रहे हैं तो इस रिएक्शन के करने के दौरान इसका मैकेनिज्म करते हैं ना, तब पता चलता है। सबसे पहले हमने क्या लिया था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ले लिया और इसको बोलेंगे मेथिल साइनाइड। क्या बोलेंगे, मेथिल साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई हमने, और मेथिल साइनाइड के साथ किसकी रिएक्शन करवाएंगे, HCl की, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो ये H तो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि CH3 और C के साथ कौन जुड़ गया, Cl, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की जगह अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। इतनी बात आई समझ में। देखिए हमारे पास मेथिल साइनाइड था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो ये H तो N के साथ चला जाएगा और Cl C के साथ चला जाएगा, और फिर उसके पश्चात CH3CCl डबल बॉन्ड NH ये ले लिया और इसकी रिएक्शन अब किसके साथ करवाएंगे, AlCl3 के साथ में करवाएंगे, इसके साथ करवाएंगे। तो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड NH और ये Cl किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ में, तो ये AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि आपको पता ही है कि एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है तो 3 ही Cl जोड़ सकता है। ये बॉन्ड यहाँ से इनकम्प्लीट हो गया,
यानी कि टूट गया है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि Al की +3 संयोजकता होती है, तो वो +3 फॉर्म में रहता है और 3 ही Cl को अपने साथ जोड़ सकता है। तो 3 Cl को जोड़ेगा और 1 Cl और जोड़ देंगे, तो उसका जो ऋणायन भाग है वो अधिक हो गया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन गया हमारे लिए। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं को लेंगे और इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं को पॉलीहाइड्रिक फिनोल पर अटैक करवाएंगे। तो अब देखिए, इस रिंग को मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख रही हूँ, आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ OH और यहाँ OH और यहाँ OH कर देती हूँ और ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारे पास पॉलीहाइड्रिक फिनोल है और इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है CH3C पॉजिटिव और डबल बॉन्ड NH की। तो ये पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन कहाँ जुड़ेगा इसके साथ में, तो ये कंडीशन आ जाएगी ना कि यहाँ पर क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड NH और ये CH3 जुड़ गया है यहाँ पर और ये H और इस O के साथ में यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड जैसे है वैसे ही बना देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अनादि स्ट्रक्चर शो करेंगे आगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम इधर ले आते हैं, तो इधर लेकर आएंगे तो इस कार्बन पर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये C और CH3 और डबल बॉन्ड NH और ये H इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ OH और यहाँ OH और ये OH। अब क्या करेगा, ये H जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और जब बाहर निकलेगा तो ये कंडीशन आ जाएगी, ये बॉन्डिंग हो गई और ये कार्बन NH और CH3 और OH यहाँ जुड़ा है, यहाँ भी OH जुड़ा हुआ है और ये OH, ये H पॉजिटिव है ना, वो क्या करेगा, इस AlCl4 के साथ रिएक्शन करेगा, इसको AlCl3 में चेंज कर देगा और प्लस HCl बाहर निकल जाएगी। तो ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। अभी हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, इसको करते हैं, फिर हम इसको क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जब जल अपघटन करवाते हैं तो ये पूरा बाहर निकल जाता है और NH4OH की फॉर्म में, और ये बेंजीन पर इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये OH है यहाँ और ये OH और ये OH। तो इसका मतलब कार्बोनिल समूह प्राप्त हो गया, जो हमने यहाँ बनाया था वो हमें यहाँ प्राप्त हो गया ना। तो कहने का मतलब है कि अगर पॉलीहाइड्रिक फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई जाए मेथिल साइनाइड की, HCl की या AlCl3 की, तो ये क्या करता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो दोनों OH ग्रुप के मध्य जुड़ जाता है और प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो सबसे पहले पॉलीहाइड्रिक फिनोल ले लिया, मेथिल साइनाइड HCl और AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाई, ये प्राप्त हो गया हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त हो गया। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये बन कैसे रहा है। मेथिल साइनाइड की HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये H तो इसके साथ आ जाता है और ये Cl इसके साथ आ जाता है और उसके पश्चात CH3C डबल बॉन्ड NH और Cl और AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये Cl इसके साथ चला जाएगा।
तो CH3 C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार करता है और एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर उसके पश्चात इस रिंग को मैंने ऐसे करके ले लिया है, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो आप, मैं करवा के ऐसे भी दिखा दूँगी आपको, बना के बता दूँगी कि ये हमने पॉलीहाइड्रिक फिनोल लिया, इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स नहीं की रिएक्शन करवाई, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ आकर जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया उस कार्बन पर। अनादि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ भी ला सकते हैं हम, ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और ये H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ना AlCl4 नेगेटिव, उसको AlCl3 में चेंज कर देगा और उसके साथ इसका जल अपघटन करेंगे तो ये NH4OH के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और कार्बोनिल समूह का इसके अंदर प्रवेश हो गया। जैसे देखिए हमने ये कार्बोनिल समूह बनाया था, ये बनाया था हमने कार्बोनिल समूह, इस ऐसे लेकर भी करवा सकते हैं हम, क्योंकि आपका करवाने का तरीका सही होना चाहिए। बाकी करवाओ कैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे रिएक्शन सही होनी चाहिए। ये यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ जुड़ेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये OH आ जाएगा और ये OH और ये OH, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे H और इसके साथ C डबल बॉन्ड NH और CH3 ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर अनुनादी स्ट्रक्चर शो करेंगे, अनुनादी स्ट्रक्चर शो करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी OH, यहाँ OH जुड़ा हुआ है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर H और C डबल बॉन्ड NH और CH3। अब क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं ऐसे पलट के लिखा है कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से भी बता देती हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा जैसे वहाँ निकला था और फिर हम इसको ऐसे शो कर देंगे, ये बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ से डबल बॉन्ड NH और ये CH3 आ जाएगा, ठीक है। और ये OH जुड़ा हुआ है, यहाँ भी OH जुड़ा हुआ है और यहाँ OH जुड़ा हुआ है। और अब देखो इसका जल अपघटन करवाएंगे तो जल अपघटन करवाएंगे तो सेम ये प्रोसीजर प्राप्त हो जाएगा हमें, ये बेंजीन और ये OH और यहाँ OH और यहाँ OH और यहाँ क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 बन गया ना। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये थी हमारी ओवेन और अभिक्रिया, इसको मैंने पलट के भी रिएक्शन करवाई, इस कार्बोनिल समूह को ऊपर ले लिया क्योंकि हम इसको ऊपर थोड़ा ऐड करते हैं तो रिएक्शन ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादातर यही होता है, हम ऊपर की साइड ही इलेक्ट्रॉन्स नई को जोड़ते हैं और अगर आप ऐसे नीचे की साइड जोड़ना चाहो तो भी जोड़ सकते हो, रिएक्शन गलत नहीं होती है, बस करना सही आना चाहिए, आपकी रिएक्शन सही होनी चाहिए। करो कैसे ही चाहिए, आप ऐसे करो चाहिए ऐसे करो, दोनों ही तरीके से प्रोडक्ट क्या है सही बनना चाहिए और रिएक्शन सही होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने क्या की, ओवेन और अभिक्रिया की बात की। दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और आज की फिनोल की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं में हमने 3 रिएक्शन किए, गैटरमान संश्लेषण, कलेजन पुनर्विन्यास और ओवेन और अभिक्रिया। 1-2 रिएक्शन और बची हैं, वो भी मैं करवा दूँगी। आज की हमारी क्लास एक बार यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।